इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिका में थोड़ी देर पहले पीएम मोदी बिजनेस के बिग 5 से भी मिले। 75 मिनट की ये 1-to-1 मुलाकात इसलिए भी अहम है कि इन कंपनियों का कुल नेटवर्थ 41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। जिन सीईओ से मोदी की मीटिंग हुई उनमें से 2 भारतीय मूल के हैं, मगर सबसे अहम है इस मुलाकात के बाद इंडिया आने वाले 30 प्रेडेटर ड्रोन। इनसे तालिबान, पाकिस्तान और चीन तीनों की नींद उड़ी हुई है। Modi means business. Modi means power gain. Modi means hard work. इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ, प्रधानमंत्री ने एक मुश्त 13 घंटे लंबी उड़ान भरी। इस दौरान मोदी लगातार जरूरी फाइलें निपटाते रहे, टॉप सीक्रेट और वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज की फाइलें रीड करते रहे, मगर बिना रुके बिना थके मोदी अमेरिका पहुंचे। जब वॉशिंगटन के एंड्रयूज जॉइंट बेस पर एयरफोर्स 1 का गेट खुला, बदले मौसम में बारिश का सामना करते मोदी खुद हाथों में छाता लिए मुस्कुराते हुए उतरे। जब मोदी अपनी मुहिम पर हो तो मौसम की बेरुखी उनके लिए मायने नहीं रखती। मोदी के इसी अंदाज पर टाइम मैगजीन ने अपना मशहूर कवर टाइटल दिया था, वो भी तब जब मोदी मुख्यमंत्री थे और उनमें प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं देखी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है ये। इस होटल के पूरे फ्लोर की अगर बात करें तो तकरीबन 8 फ्लोर हैं इस होटल में, ग्राउंड प्लस 1 के अलावा। और सबसे बड़ी बात कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो सुरक्षा को लेके एक बड़ी चिंता रहती है। और यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाऊंगा कि जो तस्वीर आप रिलेट कर पाएंगे कि सुरक्षा को लेके सुरक्षा एजेंसियों का जो पैमाना होता है वो भारत में, जैसे आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो किस प्रकार से बैरिकेडिंग करने के लिए ट्रकों का, ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आप देखें तो जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं उस होटल के सामने और पीछे वाले हिस्से को तो ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन जो साइड का हिस्सा है, क्योंकि वो चलती हुई सड़क है और वाशिंगटन डीसी पूरा इसी तरीके का इलाका है कि जब अलग अलग गली उसमें होती है और बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है, गाड़ियों की लंबी रफ्तार लगी रहती है, तो उसमें ट्रकों की जो कतार आप देख रहे हैं, ये ट्रकों की कतार इस लिहाज से है क्योंकि होटल का एक हिस्सा सीधे सीधे मेन रोड पे आता है, तो उस लिहाज से बैरिकेडिंग करके उसे बाकी लोगों के लिए दूर रखा गया है क्योंकि इस सड़क को ब्लॉक नहीं किया जा सकता था। तो उस वैसी स्थिति में सुरक्षा के लिए एक बेहतर तरीका ये चुना गया। अमेरिका की इस पावर पैक्ड विजिट में राष्ट्राध्यक्षों के पैरेलल मोदी की मुलाकातों का एक और स्ट्रीम है। मोदी ने इन मुलाकातों को ग्लोबल डिप्लोमेसी के ऊपर तरजीह दी है। मोदी 5 ऐसी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिले जिनकी कंपनी की नेटवर्थ सुनकर ही दुनिया चौंक पड़ेगी। 41 लाख करोड़। जी हां, एक बार फिर सुनिए, 41 लाख करोड़। इनमें सबसे अहम है जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से मुलाकात। जनरल एटॉमिक्स एक अमेरिकी ऊर्जा और डिफेंस कॉरपोरेशन है। कंपनी का मुख्यालय है सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। कंपनी रिमोट से ऑपरेट होने वाले निगरानी विमानों के लिए रिसर्च और प्रोडक्शन करती है। इसका सबसे मशहूर प्रोडक्ट है प्रेडेटर ड्रोन। जी हां, वही प्रेडेटर ड्रोन जिसने अपने हमलों से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की नाक में दम कर दिया था। अफगानिस्तान से प्रेडेटर ड्रोन उड़ते थे और गाइडेड टारगेट पर अटैक कर आतंकियों का खात्मा करते थे। पाकिस्तान इन हमलों से बिलबिला कर रह जाता था। इससे आतंकवाद के पीछे उसका हाथ भी बेपर्दा होता था और बतौर मुल्क उसकी सॉवरेनिटी भी चैलेंज होती थी। भारत ने जनरल एटॉमिक्स से इसी 30 प्रेडेटर ड्रोन का समझौता किया है, जिनकी कुल कीमत 22,000 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा कंपनी से एयरबोर्न सेंसर, एडवांस्ड वायरलेस और लेजर टेक्नोलॉजी की भी लेन देन हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल के साथ बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल एटॉमिक्स सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया की लीडिंग कंपनी है। इस मीटिंग के मार्फत भारत के डिफेंस सेक्टर को टेक्नोलॉजी का सहारा देकर और पावर देने की कोशिश की जा रही है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान का खतरा भी अब बढ़ गया है। हाल के दिनों में सीमावर्ती इलाकों में कई जगहों पर ड्रोन से बम गिराने के मामले सामने आए हैं।
बता दें कि प्रीडेटर ड्रोन 9 हार्ड पॉइंट्स के साथ आता है। यह ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली सेंसर और लेजर निर्देशित बम ले जाने वाली क्षमता से लैस है। यूएवी 50,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित होगा। यह हवा में लगभग 27 घंटे तक टिका रह सकता है। प्रीडेटर ड्रोन के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। इससे पाकिस्तान और चीन पर भारतीय सेना की पकड़ और मजबूत होगी, जिनमें तालिबान अब एक नया एंगल है। एक तो आज जो तालिबान की जीत की वजह से अफगानिस्तान में जो एक संकट खड़ा हुआ है कि जिसका प्रभाव न केवल भारत में और उनके पड़ोसी राष्ट्रों में होगा परंतु पूरी दुनिया में होगा। तालिबान का आज का वर्जन और पुराना वर्जन में बहुत फर्क है, ऐसा कहने वाले कुछ लोग थे, परंतु तालिबान की जो अभी की पिछले 10-15 दिन में उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उससे ये पता चलता है कि तालिबान वर्जन 1 और तालिबान वर्जन 2 में बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। इसके अलावा कि वो आजकल जरा मीडिया से ज़्यादा इंटरेक्शन करने लगे हैं। जाहिर है पाकिस्तान और चीन दोनों तालिबान की रिकॉग्निशन के लिए जमीन बना रहे हैं, मगर तालिबान पूरे इलाके के लिए खतरा है। सरकार का नजरिया ही बीजेपी के बयान में रिफ्लेक्ट करता है। तालिबान बदला नहीं है तो उसका खतरा बरकरार है। पीएम मोदी के अमेरिका एजेंडे में क्लाइमेट एक और अहम मुद्दा है। इस एजेंडे को मरहले तक पहुंचाने वाली है मोदी और फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर की मुलाकात। इस मुलाकात को भारत के सोलर पावर सेक्टर के लिए काफी अहम माना जा रहा है। फर्स्ट सोलर कॉम्प्रिहेंसिव पीवी सोलर सॉल्यूशंस की एक दिग्गज ग्लोबल प्रोवाइडर है। फर्स्ट सोलर का हेडक्वार्टर अमेरिका के एरिजोना में है। इस साल गर्मियों की शुरुआत में फर्स्ट सोलर ने ऐलान किया था वो भारत में एक नई सोलर फैसिलिटी में 3.3 गीगावाट की क्षमता ऐड करेगी। इसकी अनुमानित लागत 68.4 करोड़ डॉलर होगी। हैंडबुक ऑन सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया के मुताबिक देश के अधिकांश हिस्से में एक साल में 250 से 300 दिन धूप निकलने वाले होते हैं। प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटे का सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है, मगर देश में 30 से 50 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर ओपन एरिया होने के बावजूद क्षमता के मुकाबले सोलर एनर्जी का उत्पादन 3000 मेगावाट तक भी नहीं पहुंचा। हालांकि प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में इस पर अच्छा काम हो रहा है। यूं भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों क्लाइमेट चेंज को लेकर कमिटेड हैं और सोलर एनर्जी के बड़े समर्थक हैं। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो इमॉन से मोदी की मुलाकात को आईटी सेक्टर के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम इस वक्त 5G पर काफी काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर भी सैन डिएगो कैलिफोर्निया में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर क्वालकॉम चिप, सेमीकंडक्टर्स और सॉफ्टवेयर बनाती है और वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज देती है। क्वालकॉम कंपनी के दुनिया भर में 167 और भारत में 17 कार्यालय हैं, जो बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम में हैं। साल 2020 में क्वालकॉम का रेवेन्यू 23.53 अरब डॉलर और कर्मचारियों की संख्या 41,000 थी। भारत क्वालकॉम की ओर से और बड़े निवेश की उम्मीद कर रहा है। We're so proud of our partnership with India. We've been in India for 26 years. We have over 12,000 employees in advanced R&D. We do a lot of our chips. India with a lot of the software, and we talk about many things that are very relevant, I think, to what we think about the future of technology. We talk about the 5G and acceleration of 5G. We talk about incredible opportunity to advance the industry, not only domestically in India, but India as an export of technology as we think about the digital transformation enabled by 5G combined with the design in India. We talk about semiconductors, which is kind of an important, I think, topic of conversation. And we talk about the opportunity to continue to build an incredible mobile ecosystem that it is developing in India. एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण से प्रधानमंत्री की मुलाकात को तकनीक के साथ साथ जॉब क्रिएशन के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। एडोबी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। यह अमेरिकी कंपनी ग्राफिक्स,
फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। एडोबी के भारत में नोएडा, बेंगलुरु और गुरुग्राम में ऑफिस है। एडोबी का साल 2020 में रेवेन्यू $12,806 मिलियन दर्ज किया गया था। पिछले कुछ सालों में देश का आईटी और डिजिटल पर जोर बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि शांतनु नारायण के साथ पीएम मोदी की मीटिंग भारत के आईटी सेक्टर के लिए बड़ी और अच्छी खबर लेकर आएगी। I think what's really inspiring is that these Indian startups are actually having as their growth the entire world. So their aspirations are not restricted to India. They're actually thinking about how they conquer the world. And as an Indian American, I mean, what could be more inspiring or a matter of pride than seeing what the Prime Minister is doing to really encourage startups, to really encourage investment in India. So, you know, a huge supporter and fan of what the Prime Minister is. एक और कंपनी है ब्लैकस्टोन, जो दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनियों में गिनी जाती है। ये पेंशन फंड, बड़े इंस्टीट्यूशंस और व्यक्तियों की ओर से कैपिटल इन्वेस्ट करती है। कंपनी के चेयरमैन, सीईओ और को-फाउंडर स्टीफन ए स्वार्जमैन है। बहरहाल इन अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात एक फैमिलियर वातावरण में हो रही है। जो बाइडेन के नेतृत्व में सुपर पावर अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वो अपने रणनीतिक साझेदारों को साथ लेकर चलना चाहता है। I think this is an important signal from that point of view. As I said, the US could have done it on its own, meaning they already have overwhelming superiority, military superiority there. But by taking people along, taking Australia along, it's an important signal to regional countries, you know, that we are very much concerned about you. बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में बिजनेस के साथ एनर्जी इंजेक्ट कर दी है। इसका असर पूरी दुनिया के साथ भारत के कारोबारी रिश्तों पर मोदी की हनक की शक्ल में दिखेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।